everyone, this is your trainer Nandi खान। मुझे आप लोगों से कंफर्मेशन चाहिए होगी कि क्या आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है या नहीं। अच्छा, ठीक है, मेरे ख्याल आ रही है। अच्छा, तो आज की क्लास का हम आगाज़ करते हैं। ठीक है, आज की क्लास जो होगी वो वेबसाइट डेवलपमेंट पे होगी। ठीक है, अब इसका मतलब लोग ये सोच रहे होंगे एसईओ खत्म हो गया। एसईओ खत्म अभी नहीं हुआ है, एसईओ मिड पे भी नहीं पहुंचा है अभी। ठीक है, लेकिन जो आगे के लेक्चर हैं उसको समझाने के लिए आपको पहले वर्डप्रेस थोड़ा बहुत सिखाना ज़रूरी है। ठीक है, वर्डप्रेस के साथ ही हम इसको कवर करेंगे बाकी टॉपिक्स। ठीक है, ये हो गई पहली बात। अच्छा, अब मुझे आप लोगों से एक सवाल पूछना है कि दो फील्ड आ जाती है हमारे सामने। एक आ जाती है एसईओ और एक आ जाती है वर्डप्रेस, जो वेबसाइट डेवलपमेंट। एक वर्डप्रेस ही हम कहते हैं, चलो वर्डप्रेस ही कहते हैं उसको। वर्डप्रेस से वेबसाइट डेवलपमेंट। अब आप लोग सबसे पहले मुझे बताएं कि कौन सी फील्ड आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या आप समझते हैं इसका ज़्यादा स्कोप है। मुझे ज़रा बताएं कि आपकी नज़र में किस फील्ड को हमें कंटिन्यू करना चाहिए, परस्यू करना चाहिए। आपके साथ आप किस फील्ड को परस्यू करेंगे, आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, फिर मैं बताऊंगा उसके इन एंड आउट्स कि इस फील्ड के इन एंड आउट्स के हैं। अच्छा, कोई चैट बॉक्स में भी लिख दे अगर किसी को कोई आइडिया है। अगर किसी को कोई आइडिया नहीं तो वो भी लिख दे कि हमें कोई आइडिया नहीं, ये भी लिख दे तो भी ठीक है। अच्छा, एक खाना साहब ने कहा है एस सी ओ, क्योंकि वर्डप्रेस बेसिक आती है, आई थिंक इट्स इनफ। अच्छा, खाना साहब कह रहे हैं एसईओ बेटर है। ठीक है, और कोई बंदा? अच्छा, एसईओ बिकॉज इट्स वेरी चैलेंजिंग। ठीक है, सुजीत साहब कहते हैं कि एसईओ ज्यादा बेटर है क्योंकि चैलेंजिंग है। ठीक है, ये जवाब आ गया। और कोई है स्टूडेंट जो हमें इस चीज से? अच्छा, फिर मैं आपने, अच्छा, थोड़ा HTML CSS कोडिंग भी आती है। अच्छा ठीक है, HTML CSS कोडिंग अगर आपको आती है तो अच्छी बात है, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे, हम वर्डप्रेस से करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए आप लोगों के जवाब। ठीक है, इसमें दो लोगों ने जवाब दिया, ज्यादा लोगों ने जवाब नहीं दिया। तो कोई भी है माइक खोल के भी बोल सकता है अगर कोई भी चाहे, या हमें चैट बॉक्स में लिखते हैं जो भी उनको लगता है। अब अपने जवाब याद रखिएगा, आप अभी जो आपने कहा है वो अपने जवाब याद रखें। अब हम करते हैं सर वेबसाइट डेवलपमेंट। ठीक है, एक स्टूडेंट कहते हैं कि वेबसाइट डेवलपमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ज़रा इस इन दोनों फील्ड को खोल के समझाता हूँ कि ये दोनों फील्ड हैं क्या। ठीक है, सबसे पहले जॉब की बात कर लेते हैं। ठीक है, जॉब की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं ज़रा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, ठीक है, मैं भूल ही गया था शेयर स्क्रीन करना। अच्छा ठीक है, अब स्क्रीन आप सबको नजर आ रही होगी मेरा ख्याल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं जॉब्स की। ठीक है, जॉब्स की हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? हम अपनी फेवरेट साइट पे जाएंगे, इंडीड पे। मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कि कौन सी चीज़ पे कितना। आप इंडीड यहाँ पे अभी हम सर्च करते हैं, आपके सामने ही सर्च कर रहा हूँ। इस्लामाबाद में लोकेशन डाल देते हैं, आप लोग अपनी लोकेशन के हिसाब से भी सर्च कर सकते हैं। और मैंने लिखा SEO। ठीक है, इस्लामाबाद में। अभी देखिएगा क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे स्पेशलिस्ट 1 लाख। ठीक है, चलो ये तो एक वो है, ये तो एक ज़्यादा ही बता रहे हैं आप। ठीक है, ये देखें SEO इंटर्न 15,000। ठीक है, यूट्यूब SEO ऑफिसर 50 से 1 लाख। सोशल मीडिया मैनेजर ये हमारा उसका नहीं है। SEO स्पेशलिस्ट 30 से 60,000। SEO इंटर्न 10,000। ये आप जॉब देख रहे होंगे। SEO वर्डप्रेस एक्सपर्ट ये तो बिल्कुल ही नल है। देखें SEO एग्जीक्यूटिव 50,000। इस तरह की सैलरी आपको सोशल मीडिया मैनेजर 60,000। SEO एक्सपर्ट 60 से 80,000। ये आपको तो एवरेज अगर मैं समझूं तो मैं 50 से 60 समझता हूँ इसका, जो SEO का एवरेज है। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको दिखाता हूँ वेबसाइट डेवलपमेंट का। अगर हम इसको और नैरो कर देना, SEO एक्सपर्ट लिख दें, तो देखिएगा 50,000 वाली जॉब ही मिलेगी आपको ज़्यादातर। देखिएगा और से 20 से 25 ये तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहाँ लोगों ने छुपाई हुई है। अच्छा देखें, 30 से 50,000। देखें 40 से 60,000। SEO SM एक्सपर्ट 60,000 मांग रहे हैं। देख रहे हैं, तो एक आपको ये एक अबव द लाइन है। ये देखें SEO एक्सपर्ट 50,000।
तो ये बेसिकली इसकी जो एवरेज है वो 50 से 60 हज़ार ही मिलते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन हम आ जाते हैं वर्डप्रेस डेवलपर पे। वर्डप्रेस डेवलपर, अभी इसकी तरह जॉब देखते हैं। अब अपने जवाब याद रखिएगा और फिर देखिएगा, ये देखें 60 से 80 हज़ार पहली जॉब हमें इतनी अच्छी मिली। ये तो बिल्कुल ही, ये तो इनको इन कंपनी में ना जाइएगा जो ऐसे दे रहे हो 25 हज़ार देखें, एसईओ वर्डप्रेस एक्सपर्ट, इन पे कोई आएगा भी नहीं। ठीक है। और एसईओ एक्सपर्ट, लेकिन एसईओ एक्सपर्ट 50 हज़ार दे रहे हैं, देख रहे हैं आप। वर्डप्रेस ही लिखा है, वर्डप्रेस डेवलपर लिखा है, फिर भी एसईओ की जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, मैंने जो सर्च किया था एसईओ और वर्डप्रेस की, मुझे जो मिल रहे थे वो बताता हूँ मैं आपको। मुझे वर्डप्रेस की जो जॉब्स थी वो मुझे मिली तकरीबन 80 से 1 लाख के दरमियान। ठीक है। लेकिन जो मुझे एसईओ की जॉब मिली वो मुझे 50 से ऊपर, 50-60 से ऊपर नहीं मिली। कुछ अबव द लाइन थे, जैसे कोई 1 लाख दे रहा था। लेकिन जाहिर सी बात है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को, ये तो आपको मैंने जॉब्स का फर्क बताया, ये आप खुद भी सर्च कर सकते हैं, आपको वर्डप्रेस डेवलपर की ज्यादा ही तनख्वाह मिलेगी बनिस्बत आप एसईओ एक्सपर्ट के। ठीक है। ये तो एक बात हो गई, तो हमने एक पॉइंट हमने वर्डप्रेस को दे दिया। हमने कहा है कि वर्डप्रेस की जॉब जो है वो ज्यादा है, ज्यादा भी है, और ऊपर से ज्यादा का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसकी जो सैलरी है वो ज्यादा है बट एसईओ एक्सपर्ट से। पहला पॉइंट तो ये हो गया, हमने वर्डप्रेस को दे दिया। अब दूसरा पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि वर्डप्रेस डेवलपर अगर आप बनते हैं, अच्छा किसी की चैट आई, मैं चैट पढ़ लेता हूँ। सर, जो वर्डप्रेस ऐप बता रहे हैं उसके लिए कस्टम प्लगइन एंड कस्टम कोडेड वर्क करना होता है। देखें, इसमें प्लगइन्स होते हैं, हर हर चीज का, फंक्शन का एक प्लगइन होता है। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। हर फंक्शन का एक प्लगइन होता है, वो प्लगइन लगाए वो फंक्शन ऐड हो जाता है, इतना सा काम होता है, कोई ऐसा बड़ा काम नहीं होता है। ठीक है। अब मैंने आपको चीजें बता दी। ठीक है। अब हम थोड़ा आते हैं कि वर्डप्रेस डेवलपर की क्या जॉब होगी और सर, जी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब आप जो जॉब बता रहे हैं उसमें वही प्लगइन नहीं यूज़ करने होते हैं, उनमें मतलब कस्टम, उनको जो है ना कस्टम प्लगइन चाहिए उनको, मतलब डेवलपमेंट के लिए ऐसा बनना चाहिए जो कोडिंग जिसको पूरी तरह आती हो। बाज मतलब ऐसे होते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे प्लगइन नहीं चाहिए, आपको जो है ना कस्टम कोडेड कर लो, ये थीम कस्टम बना लो। तो शायद इस तरह, क्योंकि इस तरह बेसिक वर्डप्रेस तो सबको आती है। नहीं नहीं, मैं इस बात से एग्री नहीं करता। देखें, मैं सीधी सी बात बताऊं आपको कि वर्डप्रेस पे 60% ऑफ द वेबसाइट बनी हुई है। ठीक है। 60% ऑफ द वेबसाइट क्या वो कस्टम कोडिंग से बनी है? अगर कस्टम कोडिंग ही करनी होती तो वर्डप्रेस क्यों यूज करते आप? अपना डॉट, ये जो होता है पीएचपी आप यूज कर लेते। कस्टम कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती वर्डप्रेस पे, याद रखिएगा ये बात। कुछ चीजें हैं जो कि आपको सेटिंग करनी पड़ती है, वेबसाइट की स्पीड ठीक करनी पड़ती है, उसके भी तरकीबें हैं जो प्लगइन से हो जाता है। हर काम प्लगइन से हो जाता है, तो कस्टम करने की जरूरत क्या है? अगर कस्टम ही बनानी है तो पीएचपी बना लो, फिर जरूरत क्या है वर्डप्रेस की? तो इस बात से बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता कि वो वर्डप्रेस जो है वो आपको कहेगा कि भाई कस्टम से बना के दिखाओ, कस्टम कोडिंग करो उसकी। वो कहेगा फिर वर्डप्रेस डेवलपर क्यों रखा है? ठीक है। वर्डप्रेस ये जो होते हैं सीएमएस होते हैं। ठीक है। और ये होते ही इसलिए हैं कि आपको कोडिंग ना करना पड़े। अगर उस पर भी आप कोडिंग करने बैठ गए तो फिर क्या जरूरत है इसकी, ये मुझे बताइएगा। अच्छा, ये हो गया। अब मेरे ख्याल है मैंने सब एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, मैंने जो जॉब ढूंढी है वो मैंने जॉब को बता दिया आपको। अब दूसरा पॉइंट है, वर्डप्रेस डेवलपर का काम क्या होगा? वर्डप्रेस डेवलपर का काम सिर्फ इतना सा होगा कि वेबसाइट बनानी होगी एक कंपनी के लिए। अगर तो बनी हुई है तो उस साइट पे कुछ फंक्शंस को ऐड करने पड़ेंगे उसे, बस ये काम है। और दूसरा ये काम हो सकता है कि कभी कभार वो लैंडिंग पेज बनवा दें आपसे। लैंडिंग पेज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। वो आपसे कहेंगे भाई लैंडिंग पेज बना दो, हम ऐड चला रहे हैं, लैंडिंग पेज बना दो। आप बस वो ब्लूम प्लगइन यूज करके एक लैंडिंग पेज बना दें आप। ठीक है। और आपका काम अल्लाह खैर सल्ला हो गया काम, बस खत्म खत्म। इट्स सो इजी, सैलरी इज हाई। देखें, सीधी सी बात है, वर्डप्रेस डेवलपर जो है ना, ये कहीं भी सिखाया नहीं जाता। पहली मैं चीज समझाता हूँ आपको। आप चले जाएं, BScs की डिग्री होती है वो कर लें आप, आपको कख नहीं समझ में आएगा वर्डप्रेस का, क्योंकि वो पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है। वर्डप्रेस क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि यूनिवर्सिटी में, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप लोग ये समझ लें कि इजी काम नहीं है। ये मत समझें वर्डप्रेस बहुत इजी है। ठीक है बनाना, ये आप अभी से जहन से निकाल दें, इतना इजी भी नहीं है। मैं, इतना मुश्किल भी नहीं है लेकिन इतना इजी भी नहीं, इतना आप लोग समझ लें।
जब मैं दिखाऊंगा सारी चीजें तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक प्रोजेक्ट रखा है मैंने, आप लोगों के लिए, सबके लिए। आप लोगों ने जब ये कोर्स खत्म होगा वर्डप्रेस का, तो आपने अपनी एक एक वेबसाइट ई कॉमर्स की मुझे बना के दिखानी है, और एक ब्लॉग आपने बना के दिखाना है मुझे, ठीक है। उससे आइडिया हो जाएगा कितना आसान है कितना मुश्किल है। ई कॉमर्स की साइट याद रखिए शॉपिफाई पे बनती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि आप वर्डप्रेस में बना के दिखाएं, ठीक है। अब वो आपका कमाल है, आप किस तरह बनाते हैं। अच्छा ठीक है, यह बात हो गई। होस्टिंग होस्टिंग और डोमेन खरीदना पड़ेगा ना वर्डप्रेस में? जी जी ऐसा ही है। वर्डप्रेस के लिए आपको होस्टिंग डोमेन ये सब खरीदना पड़ेगा। वो इतना महंगा नहीं है, वो आप नेमचीप चले जाएं, सस्ता अल्टरनेटिव बताऊंगा मैं आप लोगों को, और सबसे सस्ती होस्टिंग दिलवाऊंगा। बस वो आपने करना है और आपका काम हो जाएगा। अच्छा ये तो हमने बात करी। लेकिन जी पीएचपी लेकिन जो कोडिंग होता है उसमें तो कुछ खरीदना नहीं पड़ता है ना, नहीं पड़ता नहीं, है मुझे तो पता देखें, नहीं। कोडिंग अगर आप करते हैं ना, वो आप बैकएंड पे कर सकते हो, लेकिन साइट लाइव तब होगी जब आप उसको होस्टिंग से अटैच करोगे, याद रखिएगा। कोई भी वेबसाइट बगैर होस्टिंग बगैर डोमेन के नहीं बन सकती, ठीक है। वो आप भले पीएचपी बनाए वर्डप्रेस पे बनाए, आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। आई होप दैट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे सवाल पे। एक एच तो हमने दे दिया वर्डप्रेस डेवलपर को, हमने कह दिया कि भाई वर्डप्रेस डेवलपर की जॉब्स ज्यादा भी हैं, ज्यादा तो नहीं है बल्कि पैसे ज्यादा हैं उसके, ठीक है, हमने ये दे दिया। अब हम बात करते हैं एस वर्डप्रेस डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। वर्डप्रेस डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी सी है कि उसको साइट बनानी है, अगर साइट बनी हुई है तो कुछ फंक्शन साइट में ऐड कर देगा वो, अगर वो भी नहीं कर रहा तो एक लैंडिंग पेज बना देगा, बस इतना सा काम करना है आपने। ये काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा आपको सोचना है, ठीक है, आपको हफ्ता लग जाएगा बस, फिर तो आप बैठ के खाएंगे सारी चीजें, ठीक है। तो इतना आपको काम नहीं होगा। लेकिन अब हम आ जाते हैं एसईओ एक्सपर्ट का काम क्या होता है। याद रखिएगा पाकिस्तान में जहालत है, ठीक है, बहुत से लोग जाहिल लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि एसईओ वाले का काम होता क्या है, ठीक है, उनको नहीं पता। तो वो आपको बोलेंगे कि भाई बैठो और ये गूगल एड्स है ये भी चला दो, फिर वो कहेंगे अच्छा ये हो गया, अब एक काम करो यार, ये हमारी फेसबुक पोस्ट है इसको भी तरह ऐड चला दो, वो ये बोलेंगे आपसे। फिर ये भी हो गया, चलो मान लो आपने ये भी कर दिया। तो मेरे साथ जो हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने मुझे मेल चिम का अकाउंट दे दिया और बोला जाओ भाई इस पे ईमेल भेजो लोगों को, जबकि वो एक ईमेल मार्केटिंग का काम है, मार्केटर का काम है, तो ये वो भी मुझे दे दिया गया। जी जी सारे सारे पाकिस्तान नहीं, ये सब जगह में होता है, इंडिया में तो और भी जो काम है कराता है। जी। अब ये क्यों हो रहा है, ये जहालत की वजह से। आप पाकिस्तान में हो रहा है जैसे साहब ने कहा, इंडिया में भी हो रहा है। ये क्यों हो रहा है, जहालत की वजह से। एक एसईओ एक्सपर्ट सिर्फ साइट को ऊपर लाना जानता है और वो कुछ नहीं जानता। उसका कोई काम नहीं गूगल एड से, उसका कोई काम नहीं फेसबुक एड से, उसका कोई काम नहीं बाकी चीजों से, उसको सिर्फ साइड ऊपर लानी आती है। अल्लाह के बंदो, मुझसे तो ये भी आज हुआ कि उनका यूट्यूब चैनल था, तो उन्होंने कहा भाई ये एसएस किस तरह देते हैं ये बता दो जरा। मैंने कहा यार मेरा काम नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी करके दिया उन्हें, क्योंकि मैं समझ गया था कि अगर नहीं करोगे तो फिर ये लोग नहीं छोड़ेंगे फिर आपको। तो ये चीज मैं बता दूं आप लोगों की जालत की वजह से। तो अगर आप एसईओ एक्सपर्ट बन जाए पाकिस्तान इंडिया में या किसी ऐसी जहाल कंट्री में, मैं जालत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत है यहाँ पे, ठीक है, कोई माइंड ना करे इस बात से, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको फेस करनी पड़ेंगी एसईओ एक्सपर्ट में, ये आप लोग समझ लें, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी हम एज दे देते हैं इसको वर्डप्रेस को। वर्डप्रेस के 2 पॉइंट हो गए और एसईओ का भी 0 पॉइंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि फ्लिपा पे, फ्लिपा पे कौन छाएगा। देखें, अब मेरी बात समझें आप लोग कि फ्लिपा पे वेबसाइट हर तरह की बिकती है, सही है। भले ही वेबसाइट कुछ कमा के दे रही है वो भी बिक जाती है, और वेबसाइट कोई कमा के नहीं दे रही वो भी बिक जाती है, ठीक है, लेकिन रेट अलग अलग लगते हैं। जो साइट कमा के देगी वो 40 से 50 हजार डॉलर की जाएगी, और जो साइट कुछ नहीं कमा के देगी वो 1000 से 2000 डॉलर पे जाएगी, ठीक है। अब हो सकता है कि कुछ लोग पाकिस्तानी अभी कैलकुलेट कर रहे हो कि 2000 डॉलर कितने बनते हैं या 1000 डॉलर कितने बनते हैं, ठीक है, ये कर लें आप लोग। लेकिन अब मैं बताता हूँ, अगर आप वर्डप्रेस डेवलपर तो आप अपनी वेबसाइट जो है 1000 डॉलर या 2000 डॉलर से ऊपर आप साइट नहीं बेच सकते, बिल्कुल ये बात याद रखिए।
क्योंकि वो वेबसाइट कमा के नहीं देगी ना। आपको तो पता नहीं, आपको तो वेबसाइट बनानी आती है, आपको ये नहीं पता कि उससे कमाना कैसे है, आपको नहीं पता कि एडसेंस अप्रूवल कैसे लेना है, ये चीजें आपको नहीं पता होंगी। लेकिन एक एसईओ वाला, उसको ये चीज पता होती है कि यार ये वेबसाइट बंद तो गई है, इसको रैंक करा के उस पर पैसे किस तरह लेके आना है। तो जो एसईओ वाला है ना, उसकी साइड जाती है 40 से 50 हजार डॉलर पे, ठीक है। लेकिन जो वेबसाइट डेवलपमेंट वाला है उसकी साइड जाती है 1000 से 2000 डॉलर की, ठीक है। ये पॉइंट हो गया एसईओ वालों का, ठीक है। अब एसईओ को भी हमने पॉइंट दे दिया। जी जी। वो कितना दिन में सेल होगा? देखिए, ये आपकी डिमांड करती है कि आपने कितनी अच्छी वेबसाइट बनाई है, और आपकी वेबसाइट जो है, ठीक है, कितनी अच्छी बनी है, पहली चीज। और आपने उसका रेट कितना अच्छा लगाया है, ठीक है। अगर आप एक थकी हुई वेबसाइट के आप $3000 मांगेंगे, तो आप बैठे रह जाएंगे और आपको ऑर्डर ही नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपने क्या करना है, कम से कम बोली लगानी है। और हम क्यों कम लगा सकते हैं, मैं कहता हूँ पाकिस्तानियों से कम बोली लगाओ। उसकी वजह यह है, डॉलर इतना महंगा है कि कुछ अबे $1000 भी आ जाएंगे फिर भी आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि आपने रेट कम लगाने हैं। भले ही आपकी वेबसाइट $2000 की हो, आपने उसको 1500 1300 डॉलर में आप बेच दो उसको। बस जान छुड़ाएं आप वेबसाइट से। बनाए वेबसाइट और बेचें, बनाए वेबसाइट और बेचें, ठीक है। लेकिन अगर एसईओ की वेबसाइट है, $40,000 की आप मांग रहे हो, ठीक है, तो उसको सेल करने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वो जो टाइम लगेगा, उसके थ्रू भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। आप टेंशन ना लो, क्योंकि आपको पता है डॉलर कितना महंगा है, आपको खुद ही पता है, मैं क्यों बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया। ये पॉइंट हो गया एसईओ वालों के पास, कि एसईओ वाला जो है वो अपनी वेबसाइट $40 से 50 हजार की बेच सकता है, ठीक है। तो ये हमने पॉइंट दे दिया एसईओ को। अब हम बात करते हैं बिजनेस की, ठीक है। अगर कोई बिजनेस आइडिया आपके पास आ गया, ठीक है, और आपने क्या करना है, आपने लेट से आपने एजुकेशन का बिजनेस, आपने एसईओ सिखानी है, ये बिजनेस है आपके पास। आपने वेब, आप वर्डप्रेस डेवलपर हैं, आपने साइट बना ली। अब आपको पता नहीं कि आपने करना क्या है, आपने साइट को बेचना कैसे है, आपने कैसे लोगों को लेके आना है, ये बात आपको नहीं पता होगी। तो ये बात बता, तो वर्डप्रेस डेवलपर को ये नहीं पता होता। वेबसाइट तो अच्छी बना लेगा, एजुकेशन की बड़ी अच्छी वेबसाइट बना लेगा, लेकिन उसको ये नहीं पता होगा कि यार इस वेबसाइट पे लोग कैसे लेके, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हम, ऐसी वाले को ये पता होता है कि यार ट्रैफिक कैसे आएगा, कौन सा ट्रैफिक आएगा जो मेरा कस्टमर बनेगा, ये उसको पता होता है एसईओ वालों को। ये पॉइंट भी हमने एसईओ वालों को दे दिया। हो गए दो और दो पॉइंट। लास्ट पॉइंट, अब लेट से आपको कुछ जॉब नहीं मिल रही, आपको आपको बिजनेस भी नहीं करना, आपने एक ऐसी चीज करनी है जिससे आपका प्रॉफिट भी आ जाए, लेकिन आपको ज्यादा मेहनत भी ना करना पड़े। तो उसके लिए ब्लॉग्स आप यूज करते हैं, ब्लॉग, आप कहते हैं ब्लॉग लिखूंगा मैं, ठीक है। आपने बड़ी अच्छी वेबसाइट, आप वर्डप्रेस डेवलपर है, आपने बड़ी अच्छी वेबसाइट बना ली, आपने बड़े अच्छे ब्लॉग लिख लिए, लेकिन वो ब्लॉग रैंक ही नहीं हुए, ठीक है। तो क्या होगा, ना एडसेंस अप्रूवल आपको मिलेगा, ठीक है, ना ही आपकी ब्लॉग बिकेगा आपको, ठीक है। आपको ना ब्लॉग आपको कुछ कमा के देगा, ठीक है। तो ये, लेकिन एक एसईओ वाला अगर ब्लॉग बनाता है तो उसे पता होता है कौन सा आर्टिकल लिखना है, कितने वर्ड्स का लिखना है, कहाँ पे उसको रैंक करना है, उसे ये बात पता होता है। तो ये पॉइंट भी हम एसईओ वाले को देंगे, ठीक है। तो अब मुझे बताएं, आपको मैंने सब बता दिया, सारे पॉइंट आपको बता दिए। अब मुझे बताएं कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी है, एसईओ है या वर्डप्रेस है। मैंने आपको पूरी खोल के बता दी। अब मुझे बताएं चैट बॉक्स में या टाइप खोल के, जैसा भी आप चाहें, कि कौन सी फील्ड ज्यादा अच्छी लगी दोनों। आपको। अच्छा, हाँ साहब कहते हैं एसईओ। अच्छा ठीक है, दोनों लगी। अच्छा ठीक है, जिसको दोनों लगी वो दोनों सीखे, ठीक है। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपने, बहुत लोगों को दोनों ही लगी, ठीक है। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा कि अगर आपने एसईओ का प्रोफेशनल बनना है, ठीक है, तो उसके लिए फिर आपने गूगल एड्स भी सीखना है, वरना आप दलील ख्वार हो जाओगे अगर आपको ये नहीं आता। और आप फेसबुक एड्स भी सीखें, ठीक है, वरना आप दलील ख्वार हो जाओगे, मेरी बात याद रखें, ठीक है। ये चीज़ आप सीख लें एसईओ के साथ। अगर आप वर्डप्रेस सीखना चाहते हैं तो आप सिर्फ वर्डप्रेस सीखें, आपको कोई ज़रूरत नहीं कि गूगल एड्स या कुछ भी करने की। आप सिर्फ वर्डप्रेस सीखें, उसके मास्टर बन जाएं, और फिर आपको कोई ऐसा मसला नहीं होगा। अच्छा मेरी बात याद रखिएगा, टेक्निकल जॉब जो है वो करना मुश्किल होती हैं,
बनस्बत जो जॉब जिस तरह आप बैंक में कर रहे होते हो वो टेक्निकल जॉब नहीं होती। वो आपको सिखा देते हैं कि ऑडिट किस तरह करना है या क्या चीज़ें बाकी चीज़ें, वो आपको सिखाते हैं। एक कैशियर का काम इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन जो एक टेक्निकल बंदे का काम है जैसे एसईओ वर्डप्रेस, उसका काम थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, क्योंकि उनको सिखाता कोई नहीं है, वो खुद सीख के आते हैं अपनी नॉलेज के हिसाब से। अगर उसने ज़्यादा सीखा हुआ होता है तो उसके लिए जॉब करना आसान हो जाता है, लेकिन उसने कम सीखा हुआ है तो उसके लिए जॉब करना मुश्किल हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट क्रिएशन की बात शुरू करते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि वेबसाइट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हम वेबसाइट को सीखें। देखें, पहली बात, आप ये कह सकते हो कि यार वेबसाइट जरूरी क्यों है। देखें, अगर आपने ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी शो करनी है, ठीक है, तो आप वर्डप्रेस, आप एक वेबसाइट बनाए वर्डप्रेस के ऊपर, वर्डप्रेस के थ्रू आप एक वेबसाइट बनाए, ठीक है। अब ये है कि आप लोगों ने क्या कभी वेबसाइट क्रिएट की, मुझे ये बताएं पहले, फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि क्या आप लोगों में से किसी एक ने भी वेबसाइट क्रिएट की है पहले वर्डप्रेस पे या किसी भी सीएमएस या किसी, ट्राई की है। अच्छा ठीक है, खानदार साहब ने एक वर्डप्रेस पे वेबसाइट ट्राई की थी। और कोई स्टूडेंट है जिसने ट्राई की हुई है वर्डप्रेस पे किस तरह बनती है वेबसाइट, या किसी को आइडिया है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट किस तरह बनती है? तो खानदार साहब ने लिखा है कि हमने ट्राई की। अच्छा, सुजीत साहब ने भी कहा ऑल्सो ट्राई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जिन लोगों ने ट्राई की हुई है उन लोगों को शुरू की 3-4 क्लास बेसिक लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे हम क्लास आगे जाती जाएगी हम एडवांस चीजें हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है। मैं आपको उस तरीके के प्लगइन्स और थीम दिया करूंगा, आप वो थीम यूज करके भी वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। आप उस पर भी हाथ से करेंगे। एक बड़ा मशहूर थीम है, उसका नाम है टीवी। ये एक बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप थीम बिल्डर है, और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है, लेकिन ये वेबसाइट को बहुत स्लो कर देता है। तो इसलिए ये कोई करामत थीम नहीं है, थीम बिल्डर नहीं है, लेकिन मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि कैसे उस पर साइट बनती है। अच्छा, अब हम बात करते हैं वेबसाइट की। वेबसाइट देखें, ऑनलाइन प्रेजेंस की जरूरी है। देखें, वेबसाइट उतनी ही जरूरी है जितना कि क्रिकेट में क्रिकेट पिच की जरूरत है, ठीक है, उतना ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा मेरी बात, ठीक है। अब हम बात करते हैं, लोग कहते होंगे कि हम तो फेसबुक और इंस्टा पे ऐड चला देते हैं, हमें क्या जरूरत वेबसाइट की। ये भी एक सवाल आ सकता है आपके दिल में कि हमें क्या जरूरत वेबसाइट क्रिएट करने की। देखें, सबसे पहली बात, अगर मैं आप लोगों को दो ऑप्शन दूं कि भाई 6 लाख रुपए लोगे या 3 लाख रुपए लोगे, ठीक है, तो आप जाहिर सी बात 6 लाख वाले बोलेंगे, ठीक है। तो वेबसाइट भी जो है वो ऐसा ही है, ठीक है। वेबसाइट जो है वो भी आपको 6 लाख रुपए का ही फायदा देने वाली है, इतना ज्यादा फायदा देगी। उसकी वजह क्या है, वेबसाइट ट्रैकिंग आपको देती है। आपको पता लग जाता है कि कौन सा विजिटर आपकी साइट पे आया, कौन से पेज पे गया, और क्या क्या उसने एक्टिविटी की, और कब वो आपकी वेबसाइट से लीव कर गया। ये सारी चीजें आपको जो इंस्टा ऐड है या फेसबुक ऐड है इतना डिटेल में आपको नहीं बताते, ठीक है। ये आपको गूगल एनालिटिक्स से पता लगता है, ये हम आगे पढ़ेंगे गूगल एनालिटिक्स। इसकी दो वर्जन है, 4 और यूनिवर्सल, ये हम पढ़ेंगे। तो जो डिटेल वर्जन है ना, जो डिटेल एनालिसिस है, ये आपको वेबसाइट देती है, ठीक है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं। देखें, आपने 4 सवाल पूछने हैं जब आप वेबसाइट बना रहे हो, कोई भी वेबसाइट। तो पहला सवाल है पर्पस एंड गोल। वेबसाइट का पहले जब जो भी कोई ऑर्डर लेके आए आपके पास, आपने ये नहीं करना बस शुरू हो गए उस वेबसाइट पे। शाम सब रखा कहते हैं अन्य बार खूब पढ़ते हैं पाकिस्तान, ठीक है, तो आपने ये नहीं करना, ठीक है। आपने पहले वेबसाइट जो आपसे बनवा रहा है उससे आप पूछेंगे वेबसाइट का पर्पस क्या है और आपका गोल क्या है, आप क्या अचीव करना चाहते हैं इससे। वो कहेगा भाई मेरा गोल है वुमेन एम्पावरमेंट, ठीक है, मैं अपनी वेबसाइट से वुमेन को एम्पावर करना चाहती हूँ या इस तरह के। तो आपको पता लग जाएगा कि यार ये वेबसाइट के अंदर मैंने किस तरह का कंटेंट यूज करना है और किस तरह का आपने गोल इसको अचीव करना है किस तरह से। ये हो जाती है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपने पूछना है कि भाई कंटेंट क्या होगा। कंटेंट आपको या तो क्लाइंट दे देगा,
या हो सकता है वो आपको क्लाइंट बोले कि भाई छोड़ो और तुम पैसे ले लो, कंटेंट भी खुद अरेंज करो और वेबसाइट बना दो, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट कहता है खुद करो, और कभी कभार ऐसा होता है कि आप खुद करना पड़ जाता है आपको, ठीक है। ये सारी चीजें बताऊंगा कि खुद करना हो तो क्या करना है आपने, ठीक है, वो सारी चीजें बताऊंगा। और फिर आपने एक चीज करनी है, ग्राफिक्स, जो पिक्चर इस्तेमाल होंगी वो किस तरह की होंगी, ठीक है, वो आपने पूछना है। ग्राफिक्स में आपका कलर भी आ जाता है कि आपने कौन से कलर आपने मेन थीम रखना है। जैसे एक चीज मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें jazz.com.pk में आपको इस चीज दिखाता हूँ। ये देखिए जैज का लाल, व्हाइट और येलो, ये आपको पूरी वेबसाइट पे कलर यही नजर आएंगे। लाल, व्हाइट और येलो, जहां भी आप जाएंगे आपको इसी तरह के कलर मिलेंगे। देखें येलो अभी आ गया, लाल व्हाइट आपको पूरा अच्छा। देखें इस तरह की आपने, ये कलर साइकोलॉजी कहलाता है, ये आपने पढ़नी पड़ेगी। इस पे आप जितनी वेबसाइट बनाएंगे फिर आपको आइडिया होगा कि कैसे। पहली वेबसाइट में आप इतनी अच्छी साइट नहीं बना पाएंगे, मेरी बात याद रखिएगा, तो डिसहार्ट ना हो जाइएगा, ठीक है। आप लोग बस लगे रहें एक चीज पे, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा, ठीक है। देखें रेड येलो किस तरह अच्छी, कितने अच्छी तरह यूज किया है इसमें, तो ये चीज हो गई, ठीक है। तो ये चीज आपने सीखनी पड़े, आपने पूछना पड़ेगा भाई ग्राफिक्स कौन सी रखेंगे, कलर कौन सा रखेंगे, वो सारी चीजें आपने डन करना है। और फिर चौथा क्वेश्चन जो आप अपने आप से पूछेंगे वो होगा विच टूल टू यूज, ये पूछेंगे आप कि कौन से थीम है, कौन से प्लगइन है, क्या चीज आप बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे, ये आपका क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर 4, ये आप पूछेंगे, ठीक है। कभी कभार मेरी बात याद रखिएगा, कभी क्लाइंट डेटा दे देगा आपको, कभी आपको खुद अरेंज करना पड़ेगा डेटा, ठीक है। अगर खुद भी करना हो तो हम बताते हैं। अच्छा, सबसे पहले आपको वेबसाइट का लोगो चाहिए होगा, सही है। सबसे पहले आपको चाहिए होगा लोगो, ये चीज, अब लोगो आपने बनाना है, बनवाना है बल्कि, तो आप कैसे कैसे बनवाएंगे। उसका तरीका ये है कि क्लाइंट आ जाता है और बोलता है भाई लोगो भी बना के दो, आपको तो नहीं आता, ग्राफिक्स भी नहीं आती है आपको, तो आप क्या करेंगे, आप छुप करके चले जाएंगे फाइवर पे और कोई फ्रीलांसर हायर कर लेंगे ग्राफिक का काम करने के लिए। और जितनी पेमेंट आप ग्राफिक डिजाइनर को देंगे वो आप चीजें ऐड करके वेबसाइट डेवलपमेंट का खर्चा बताएंगे उसे, ठीक है। मतलब अगर वेबसाइट के जो ग्राफिक डिजाइनर है वो $200 मांगता है आपसे, इतना नहीं मांगेगा, वैसे इतना नहीं मांगेगा, $5 $10 मांग लेगा एक लोग हो गए, $5 भी काफी आपको मिल जाएंगे। तो लेट से $200 मांगता है पूरी ग्राफिक्स के, सारी ग्राफिक्स के। आपने क्या करना है, आपने अपने $400 रखने हैं वेबसाइट के लिए, और आपने उसको बोलना है $600 दे दो, ठीक है। तो ये आपने उससे करना है, आप अपने ही जो अपना कट है उससे थोड़ा ज्यादा ले लीजिएगा उससे पैसे, और उसमें ये ठेका, जैसे ठेका आप देते हैं, आप घर बना रहे हैं, आप वो ये तो नहीं बताएगा आपको कि भाई ईंट इतनी लगेगी, सीमेंट इतनी लगेगी, इतना खर्चा आएगा, वो इतनी बता, तो वो आपको एक एस्टिमेट दे देते हैं और उस एस्टिमेट के अंदर जो भी खर्चे हैं वो निकाल के आपकी वेबसाइट बना देता है। अब सवाल ये आता है कि कितनी की होनी चाहिए वेबसाइट। देखें इसका कोई सेट क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ आप जितनी कम प्राइस दे सकते हो उतनी कम प्राइस दो, ठीक है। उसकी वजह यह है आपको पहले क्लाइंट चाहिए होंगे, ठीक है। क्लाइंट अगर नहीं मिले आपको, आप पहले ही वेबसाइट आप $1000 की बनाते हो, कौन बनवाएगा आपसे, ठीक है, कोई भी नहीं बनवाएगा। तो आप लोगों ने ये समझ लें कि आपने पहली वेबसाइट सस्ते में बनानी है, ठीक है, और अच्छी बनानी है, आपने अच्छी बना के देनी है आपने साइट, ठीक है। यहाँ तक हो गई बात क्लियर, ठीक है, आई होप। अभी मैं आपको एक और साइट दिखाता हूँ जिसका कलर कॉम्बिनेशन मुझे भी अच्छा लगता है। सर एक वेबसाइट में खर्च कितना होगा देखें डिपेंड करता है ये करने में? जी जी, डिपेंड करता है कि जो वेबसाइट है उसमें फंक्शंस कितने डाले हैं उस बंदे ने। अगर तो फंक्शंस बहुत हैं तो मेरी बात याद रखिएगा, वो पेड प्लगइन्स आपको यूज करने पड़ गए वेबसाइट के ऊपर, ज्यादा प्लगइन्स यूज करने पड़ गए। देखें अभी एक चीज होती है जिसको कहते हैं थीम, जब मैं थीम तक बात पहुंचूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि बने बनाए थीम्स होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसा भी काम होता है कि आप बस थीम खरीद लो, डोमेन से अटैच करो, एपीआई की लगाओ और साइट 2 मिनट में बन जाती है,
ठीक है, वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है। ठीक है, लेकिन कभी कभार कस्टमर को इस तरह के थीम पसंद नहीं आते, तो आपको खुद बनानी पड़ती है। अब खुद जब आप बनाओगे, आप जब प्लगइन, सर प्रैक्टिकल का स्टार्ट होगा, देखिए आज पहली क्लास है वेबसाइट डेवलपमेंट की। अभी देखें, आप एकदम से पहले नई चीज पे जाएंगे कि ये कब प्रैक्टिकल शुरू होगा, देखें प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। अच्छा, मैं बात कर रहा था प्लगइन की, कि आप प्लगइन जितने डालेंगे, जितना पेड प्लगइन आप यूज करेंगे, उतनी साइड महंगी होती रहेगी। ठीक है, ये चीजें आप अच्छा ये देखिएगा। ये वेबसाइट कितनी अच्छी बनी है, देखें ग्रीन पिंक इन्होंने डाला हुआ है, देखें। और एक ये जोंग का कलर ही ग्रीन है, आपको पता होगा, ग्रीन, और ये देखें पिंक, ये देखें पूरी वेबसाइट पे इन्होंने यही यूज किया हुआ है। ठीक है, तो मैं भी आपको ऐसी तरह की वेबसाइट बना के दिखाऊंगा, और आप लोगों का जो एंड का टास्क होगा वो यही होगा कि आपने एक वेबसाइट बनानी है। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब किसी का यहाँ तक कोई सवाल, किसी को कोई समझ में चीज नहीं आ रही है, किसी का कोई सवाल है तो वो पूछ सकता है मुझसे। सर क्लास वीक में इंक्रीज कर दें प्लीज। देखें मुझे क्या नाम है, खाना साहब बहुत अच्छे रिदम था। चलें फिर एक काम करें, ये देखें, मैं नेक्स्ट क्लास थोड़ी, नेक्स्ट अगली वीक क्लास में शायद थोड़ा इंक्रीज कर दूं, लेकिन दरअसल मुझे बहुत काम होते हैं, तो उन कामों से बच बच के फिर मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी पड़ती है, तो इस वजह से क्लास थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन ये है, आप लोग देखें क्वालिटी पे जाएं, क्वांटिटी पे ना जाएं। क्वालिटी में आपको डिलीवर कर रहा हूँ, ये चीज़ आप खुद सीखते तो आप लोगों को 1.5 साल लग जाता। ठीक है, आप पता नहीं एक वर्डप्रेस से, आप एक यूट्यूब से कुछ सीखते, अगले यूट्यूब से कुछ सीखते, लेकिन मैं जो आपको सिखा रहा हूँ वो आपको 2-3 महीने में सिखा दूंगा। आपने यूनिवर्सिटी में अपने 4 साल यूनिवर्सिटी को दिए, से 6 साल दिए, वो जो मास्टर भी किया हो उन लोगों ने। ठीक है, आप हमें भी 1.5 साल देते हैं अपनी जिंदगी का। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि 1.5 साल आपकी क्लास चलती रहेंगी, ठीक है, आपको 2-3 महीने में हम कार्य कर देंगे, लेकिन आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के 1.5 साल आपने दिया है। ठीक है, आप 1.5 साल इस चीज पे लगाएं तो ठीक है, आपको बड़ा फायदा होगा इंशाल्लाह, ये उम्मीद है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। और टाइप्स है वेबसाइट की, देखिए मैं बता दूं ताकि कोई पूछे ना हमसे कि क्या पढ़ेगा। ठीक है, हम अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेबसाइट। ठीक है, हम एक एक वेबसाइट को खोल के देखेंगे, हम एग्जाम्पल देखेंगे हर वेबसाइट की, और देखेंगे कि क्या वेबसाइट किस तरह की होती है। ठीक है, फिर उससे अगली क्लास में हम डोमेन एक्सटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे और किसी का कोई सवाल है, क्योंकि आप क्लास खत्म करते हैं यहाँ तक। जी जी, सर एसईओ। एसईओ भी कराएंगे, एसईओ भी कराएंगे। अब ऐसा होगा किसी दिन एसईओ की क्लास आ जाएगी, किसी दिन वेबसाइट डेवलपमेंट की क्लास आ जाएगी, तो हम इस तरह करेंगे। हो गया सर तो, एसईओ थोड़ा करो। ये एसईओ हो जाएगा, उसको देखें कुछ टॉपिक एसईओ के समझने के लिए, जो टेक्निकल एसईओ, उसके लिए आपको वेबसाइट पे थोड़ा बहुत इल्म होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहता हूँ एचटीटीपी रिक्वेस्ट जो है उसको कम करनी है आपने, ठीक है, अब आपको पता ही नहीं होगा एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या है, आपको नहीं पता होगा कि आप किस तरह देखेंगे, इंस्पेक्ट करके देखेंगे, किस तरह देखेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको लोगों को नहीं पता होगा, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखानी पड़ेगी। वैसे इंस्पेक्ट करके देखते हैं हम लोग, अगर किसी को ना पता हो और नीचे रिक्वेस्ट आ रही होती है उसकी जितनी भी, तो ये चीज़ आपको जब वेबसाइट बनाएंगे तब हम सीखेंगे वेबसाइट बनाते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग तब सीखेंगे जब हमें वेबसाइट डेवलपमेंट आ जाए पूरी तरीके से। ठीक है, आई होप इट आंसर द क्वेश्चन। अच्छा, और किसी को कोई सवाल तो नहीं है, मीटिंग एंड कर दूं? अगर किसी को कोई सवाल नहीं है तो बता दें, और किसी का सवाल है तो पूछ ले। आई होप कि मैंने सबके सवाल दे जवाब दे दिए। जी जी। सर ये जो इंडेड में जॉब सर्च कर रहे हैं, ठीक है, जी जी। जो रिमोट के लिए मान लो कि हम इंडिया का आदमी हो यूएस के लिए, लेकिन जी, वो नहीं आ रहा है, सिर्फ इंडिया में ही आ रहा है, ऑप्शन नहीं आ रहा है जो बाहर कंट्री का। क्या मतलब, समझा नहीं मतलब, आप इंडीड पे क्या लिखते हैं मुझे बताएं जरा।
मतलब आप इंडीड पे जाते हैं, हाँ, वेयर जो लिखा है वो है, उसी जगह में मान लो कि न्यूयॉर्क लिखा है, ठीक है। जी जी। उसमें नहीं आ रहा है, इंडिया का ही ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, आप एक काम करें, प्रॉक्सी लगा दें, वीपीएन यूज कर दें, ठीक है। प्रॉक्सी लगाएं और फिर आप इंडीड करें इंडीड। आपको इस तरह की डोमेन को अभी आप सर्च करते हैं, इस तरह हमारे पास आ रहा है pk.indeed.com। ये मतलब ये होता है कि पाकिस्तानी वर्जन खोल रहा है इस साइट का, ठीक है। जब आप प्रॉक्सी लगा के लेंगे तो indeed.com खुलेगा, ठीक है, फिर आप वहां पे आप सर्च कर पाएंगे, ठीक है। आई होप दैट आंसर द अच्छा। क्वेश्चन। ठीक है सर जी। तो आप प्रॉक्सी लगा के करें यस सर, आपको। यस सर। जी जी। और तो किसी को कोई सवाल नहीं है यहाँ तक? अगर यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते, किसी का सजेशन है वो भी दे सकता है। आई होप कि मैंने सारे जवाब दे दिए हूँ। चलें फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आज की क्लास बेसिक थी, कल इंशाल्लाह हम ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास हम मिस नहीं करिएगा, आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, ठीक है। अच्छा, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।